अरे सलोनी, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। अभय सलोनी को बोला। देखो ना अभय, मैं बोलती हूँ तो कहती है, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कुएं को काला टीका लगाया गया हो। पति और सास का बोलना सुनकर सलोनी उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय, और सलोनी नाक नक्शे में अच्छी थी। और पति और सास कलर को लेकर सलोनी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और सलोनी कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। अभय का मन वैसे तो साफ था। सलोनी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद न करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रुकती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सलोनी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। अभय वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। अभय काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त दीपक और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से दीपक की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, स्मिता दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। स्मिता के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। उससे ज्यादा दीपक खुश हो गया। अभय दीपक को कुतूहल से देख रहा था। दीपक ने वह देखा और जाना। वो अभय के सवाल को हल करना चाहता था। दीपक ने अभय से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अभय पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक ने अभय से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। दीपक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? अभय सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दीपक बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार स्मिता भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने मन से यह बात सोची थी। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? अभय को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सलोनी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए दीपक को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सलोनी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सलोनी शांत बैठी थी। उसे सलोनी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सलोनी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थ नजरों से अभय की ओर देखा। उसे बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सलोनी, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ, आज पहन कर दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सलोनी को अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। अभय का बोलना सुनकर सलोनी तैयार हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। अभय भी क्या, अभय की माँ भी सलोनी को देखती ही रह गई। अभय बोला, सलोनी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह हमें भूल गया। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं तुम्हें हमेशा टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम।
तुम पर बहुत खिलता है यह काला रंग। सलोनी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्माकर वह अभय को बोली, क्या आप भी? अभय ने सलोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से अभय खुश हुआ। मन ही मन में अभय ने दीपक को धन्यवाद दिया, क्योंकि यह परिवर्तन दीपक के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।